सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक 21 फरवरी 2023 को प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगार की संख्या 18,40,044 है, जिनमें स्नातक 14,40,916 एवं उच्च योग्यताधारी 1,19,056 है, जिनका जिलेवार व संख्यावार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 प्रदेश में दिनांक 28/2/23 को कुल 1,90,873 पात्र आशार्थियों को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। योजना अंतर्गत एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को लाभान्वित किए जाने की निर्धारित सीमा के कारण दिनांक 21 फरवरी 23 तक कुल 37,235 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने प्रश्न पूछने की आज्ञा है आपकी तरफ से? जितनी पूछ सकते हो, 2 ही होती है, एक पूछो तो अच्छा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो 4 घंटे इंटर्नशिप करने नहीं पहुँचे और सरकार ने उनका भत्ता बंद कर दिया। नंबर 2, सरकार ने अब तक कितने बेरोजगारों को स्किल ट्रेनिंग दी है? इंटर्नशिप के कारण बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का समय नहीं मिलता है, जिससे वे बेरोजगार भत्ता नहीं ले पा रहे हैं। क्या सरकार इंटर्नशिप करने की शर्त हटाने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, 3-4 सवाल हो गए हैं सम्मानित विधायक महोदय के। कुल 1,70,765 युवा इंटर्नशिप कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि जो इंटर्नशिप नहीं करते हैं क्या उनको बेरोजगारी भत्ते से उनका नाम कट जाता है? यदि वो इंटर्नशिप की स्वीकृति नहीं देते तो उनका बेरोजगारी भत्ता शुरू ही नहीं होता है। जब वो इंटर्नशिप की स्वीकृति देते हैं, जिला कलेक्टर उनको कोई विभाग में इंटर्नशिप प्रदान करते हैं, उसके बाद ही उनका बेरोजगारी भत्ता शुरू होता है। तो इंटर्नशिप नहीं करने का तो कोई सवाल नहीं उठता। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, योजना के अंदर उसके नियमों में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अध्ययनरत है वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम्स की किसी की तैयारी कर रहा है या कोचिंग कर रहा है वो बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आता है। डिग्री पास करके जो पूरी तरीके से फ्री है वो ही शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आता है। तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जो कोई चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 4 घंटे की इंटर्नशिप पब्लिक डोमेन में करने का उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और मुझे लगता है कि पंचायत लेवल पर सामाजिक सेवा भी। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न पूछा आप खुद ने पूछा, कितना पूछू? लोग संख्या 520। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ साहब, बोल दो। एक आज्ञा का पालन करता हूँ। बहुत जितना मदन जी करते हो उतना आप भी करते हो। आप दिलावर साहब को तो कुछ नहीं कहते और मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस प्रकार का नहीं लिखा गया था कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा और कोई कंडीशन नहीं रहेगी? सम्मानित अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट करी उसके बारे में बताना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनका अप्लाई करना जरूरी है। कुल 19,15,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। 16 लाख शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं। उसमें से मात्र 11,93,000 ने ही अप्लाई किया है। 6,80,000 इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। उसमें से 1,96,843 उनका अभी बेरोजगारी भत्ता चालू है। 3,11,000 ही हैं जिनकी फॉर्मेलिटी अभी बाकी है और वो बैक टू सिटीजन, उनको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 3 लाख ही मात्र 12 लाख में से लमसम ये दिए हुए हैं। 22,000 जांच हेतु लंबित हैं। 62,000 ही 12 लाख में से मात्र 62,080 फॉर्म ही रिजेक्ट हुए हैं। बाकी सब या तो पा चुके हैं या पा रहे हैं या प्रक्रिया में हैं। और साथ ही साथ माननीय सदस्य की जो चिंता है कि समस्त बेरोजगारों की वो बात कर रहे हैं, तो जब उन्हीं की सरकार थी तो 1 लाख का कैप लगा रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के बेरोजगार लोगों की पीड़ा को समझते हुए पहले उस सीमा को बढ़ाकर 1,60,000 किया, फिर उस सीमा को बढ़ाकर दुगना 2 लाख तक कर दिया।
तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं संवेदनशील कांग्रेस की सरकार है बेरोजगारों के प्रति, तभी 1 लाख की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख किया गया। अगला प्रश्न श्री जेपी